चाय पीने से होने वाली सभी हानियां और लाभ एक वीडियो के माध्यम से एकदम आसान शब्दों में आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से दिल थाम के बैठ जाइए। जैसा कि आपने थंबनेल देख करके आप समझ भी गए होंगे कि इसमें हम लोग किन चीज़ों का डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं मंडू कुमार और आप देख रहे हैं ग्लोबल साइंस एकेडमी का ये यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग स्टडी संबंधित विभिन्न प्रकार के कंटेंट को जानने की कोशिश करते हैं और हर चीज़ों से रूबरू होने का कोशिश करते हैं। आज का मैटर थोड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि चाय कोई छोटी बात नहीं है। ये हम हिंदुस्तानियों के लिए हर घर का एक नया किस्सा है, हर घर का एक नया प्रॉब्लम है और हर घर का एक नया साधन है। तो किस प्रकार से ये साधन कवर करेगा एंड डिपेंड योर सेल्फ एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन, किस स्थिति में ये एक डिफिकल्ट पदार्थ के रूप में काम करेगा, टोटल इस क्लास में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि चाय का निर्माण जो है वो किन किन पदार्थों से होता है, या चाय में कौन कौन से कंटेंट अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से सब्सटेंस अवेलेबल होते हैं। तो चाय में पहला कंटेंट होता है, यहाँ आप देख सकते हैं निकोटीन, जिसका फॉर्मूला होता है C10H14N2, जिसको हम लोग निकोटीन बोलते हैं। यह एक मादक पदार्थ है और हम ये कह सकते हैं कि ये चाय को बार बार पीने के लिए उत्सुक करने वाला शरीर को ये पदार्थ है। अर्थात ये चाय को लत लगाने में यदि कोई योगदान अपना देता है तो है आपका निकोटीन। उसके बाद से दूसरा इसको बोलते हैं हम लोग कैफीन बोलते हैं। कैफीन का वर्क क्या है, तो कैफीन जो है वो सबसे पहले जब चाय पहुंचता है अमाशय में, तो अमाशय में जो HCl की मात्रा होती है, जो पहले से हाइड्रोक्लोरिक एसिड उपस्थित होता है, वह कैफीन को बचाने का कार्य करता है, जिसके चलते शरीर में ब्लड में एसिड की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिसके चलते कुछ देर तक शुरुआती दौर में तो काफ़ी एनर्जी फील होता है, लेकिन धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेयर घटने के कारण शरीर के संचालन में मजबूरी होती है और फिर ये निकोटीन के कारण दोबारा चाय पीने की मर्जी होती है, पर पीने का मन करता है। अंतिम एक पदार्थ है शुगर। यह तो चाय का सबसे हानिकारक पदार्थ है, जो मोटापा, डायबिटीज ऐसी समस्याओं के लिए ये दाता है, ये जन्म देने का कार्य करता है इन सभी बीमारियों का। इसके बाद से हम लोग देखेंगे मोटे तौर पर कि चाय पीने से शरीर को कौन कौन सी हानिकारक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, या हमारे बॉडी में चाय का सेवन करने से कौन कौन से डिजीज, कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। इसमें सबसे पहले है दांत का पीला पड़ जाना। निश्चित रूप से चाय जितने लोग भी पीते हैं, खास करके कम उम्र के बच्चों को तो चाय पीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दांत का समस्या एक सबसे बड़ी समस्या होती है चाय को पीने में। उसके बाद दूसरा होता है हार्ट पर बुरा प्रभाव। देखिए, जब हम जानते हैं कि हार्ट जो है वो एक पंपिंग मशीन है, जिसका निर्माण एक विशेष प्रकार की पेशियों से हुआ है, जिसको कार्डियल पेशी कहते हैं। हृदय ही वो अंग है पूरे शरीर का जो ब्लड को प्यूरिफाई करने का कार्य करता है। लेकिन जब ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ती है तो हार्ट पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते आने वाले समय में हार्ट अटैक जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। उसके बाद इसमें बनता है आपका चाय में ऑक्जीलेट कंटेंट होता है, जिसके कारण किडनी स्टोन की समस्या होती है। आगे कुछ फिगर के माध्यम से हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। मुंह और गले का कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि चाय में उपस्थित ये आपका निकोटीन और कैफीन, ये दो ऐसे पदार्थ हैं जो कैंसर के जनक है, जो कैंसर के को बढ़ावा देते हैं, इसलिए मुंह और गले के कैंसर को उत्पन्न भी करता है। पाचन तंत्र पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ये ऑलरेडी क्लास की शुरुआत में हमने बता दिया है, इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि जो कैफीन होता है यह जाने के बाद अमाशय के दीवारों पर काफ़ी बुरा प्रभाव डालता है, काफ़ी बुरा इफेक्ट डालता है, जिसके चलते पूरी पाचन तंत्र की प्रक्रिया बाधित होती है। आप इस चीज़ को यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं कि चाय पीने पर सबसे पहला यदि प्रभाव है तो वो दांतों का बुरा प्रभाव है, दांतों पर बुरा प्रभाव है। खास करके कुछ लोग चाय पीने के बाद पानी पी लेते हैं, जिससे कि दांत में कार्बन की मात्रा बनती है और दांत और भी यदि पीला पड़ जाता है या सड़ करके टूटने लगता है। निरंतर इसके बाद वाला प्रभाव आप देख रहे हैं कि किडनी स्टोन की समस्या होती है, किडनी में पत्थर जैसी समस्याएं सामने उत्पन्न होती हैं। इसके बाद से गला और मुंह के कैंसर उत्पन्न होते हैं, निकोटीन और कैफीन जैसे रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति की वजह से। इसके बाद से आप यहाँ देख सकते हैं कि पाचन तंत्र पर इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, चूँकि ये आप यहाँ ग्रसनी देख रहे हैं, ग्रहणी से होते हुए जब ये अमाशय में पहुँचता है चाय, तो यहाँ पे जो कैफीन होता है वह स्टोमच, जिसको हम लोग अमाशय बोलते हैं, उसकी दीवारों पर बुरा प्रभाव डालता है, जिससे कि यहाँ दीवारें भी काफ़ी इफेक्टेड हो जाते हैं। यही आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसका बुरा प्रभाव यहाँ पड़ा हुआ है। और
चलिए, तो ओवरऑल इस वीडियो के माध्यम से मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि जितना हो सके चाय का परहेज करना चाहिए, क्योंकि चाय एक जहर से कम नहीं है और एक ऐसा जहर जिसको आप सबके सामने ले सकते हैं, कोई आपको रोकेगा भी नहीं। इसलिए इससे यदि बचना है तो आपको खुद को संभालना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा मादक पदार्थ है जो क्षणिक आराम देता है, क्षणिक एनर्जी देता है। एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन योर बॉडी लेवल एंड योर एनर्जी लेवल इज गोइंग टू द वेरी नॉट वेरी वेल कंडीशन। इसलिए मैं कहूँगा, वही सलाह रहेगा कि चाय को जितना जल्दी हो सके हम सभी लोग छोड़ दें, उसी में भलाई है। वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ जानते रहने के लिए, और इस वीडियो को शेयर करके किसी और से चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए हृदय के गहराइयों से आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।